हेलो वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम अपना पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को लिखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने पहले जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को लिखने के लिए एक्साइटेड होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड पार्ट होता है उसका मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है? पहला कंपोनेंट है आपका HTML। तो HTML क्या करता है? HTML हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। तो हम HTML की मदद से अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर देते हैं। सेकंड कंपोनेंट क्या है? सेकंड कंपोनेंट हमारा है CSS। CSS से हम क्या करते हैं? CSS से अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं या फिर उसे स्टाइल करते हैं। और जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है? तीसरा कंपोनेंट हमारा जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या करते हैं? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम अपने वेबसाइट को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी हमें कोई टास्क अगर कंप्लीट करवाना है तो वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किसी वेबसाइट के फ्रंट एंड को बनाते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट VS कोड पे चलते हैं और वहाँ अपना पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को लिखते हैं। तो VS कोड में आपको यहाँ पे आना है, जो आपका एक्सप्लोरर वाला बटन है आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ओपन फोल्डर करके बटन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप अपने फोल्डर जहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को स्टोर करना चाहते हैं उस फोल्डर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आपको फोल्डर ओपन करने का एक और तरीका है, वो क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं उसे नाम देता हूँ जावास्क्रिप्ट। और मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोल्डर हमारे VS कोड में ओपन हो, तो मुझे सिंपली इसे यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो आप देखिए ये फ़ोल्डर जावास्क्रिप्ट वाला हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करना है। देखिए, हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं एक वेब डेवलपर के पर्सपेक्टिव से। तो आपको देखिए HTML का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। बिना HTML के हम कोई भी वेबसाइट को क्रिएट नहीं कर सकते। आप चाहे उसमें CSS मत डालिए, सिर्फ जावास्क्रिप्ट उसमें यूज़ मत करिए। बट HTML कोई भी कितना भी बेसिक वेबसाइट हो उसके लिए HTML का होना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि HTML से हम क्या करते हैं? हम अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर देते हैं। तो बिना स्ट्रक्चर कोई वेबसाइट एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो देखिए, अगर आपको HTML का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स में जितना भी HTML और CSS हमें रिक्वायर्ड होगा, हम जैसे जैसे वो पार्ट पे पहुंचेंगे उसको मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। ये कोर्स पे हमारा मेन फोकस क्या है? ये कोर्स पे हमारा मेन फोकस है जावास्क्रिप्ट को कम्प्लीटली एंड डिटेल में सीखना। HTML और CSS में बहुत डीप में नहीं जाऊँगा, जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने न्यू फाइल को आपको क्रिएट करना है। फिर आपको अपना फाइल का नेम देना है, तो मैं देता हूँ index.html। तो सबसे पहले हम अपना एक HTML फाइल क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक्सक्लेमेशन मार्क को अपने कीबोर्ड पे प्रेस करिए और देखिए आपके सामने जो पहला ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक बेसिक HTML फाइल का एक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली VS कोड ने आपको प्रिपेयर करके दे दिया। तो मैंने आपको बताया था VS कोड में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तो उसमें से एक फीचर ये भी है। ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी बना के दे दिया। फिर इसके अंदर हम अपने अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यानी हमें जो आप डालना है हम इसके अंदर अपने कंटेंट को डाल सकते हैं। तो देखिए HTML के क्या अंदर क्या होते हैं? HTML के अंदर होते हैं टैग्स। तो टैग्स की मदद से हम कोई भी कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपका हेड वाला टैग है। तो हमें जो अपने वेबसाइट के हेडिंग में जो भी पार्ट डालना होता है हम उसे हेड टैग के अंदर ही डालते हैं। देखिए ये जो टैग है हेड वाला, ये आपका हो गया ओपनिंग टैग। और ये जो हेड वाला टैग हो गया ये हो गया क्लोजिंग टैग। हम क्लोजिंग टैग किससे डिनोट करते हैं? हम क्लोजिंग टैग डिनोट करते हैं फॉरवर्ड स्लैश से। तो इसका मतलब हो गया आपका हेड जो है, हेड का कंटेंट यहाँ से यहाँ तक ही वैलिड रहेगा। इसके बाहर आप जो भी लिखेंगे वो हेड का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है? ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक के अंदर को हम एक अंदर में हम एक कंटेंट को अपना लिखते हैं। ठीक है? अब देखिए सारे टैग के अंदर क्लोजिंग टैग होना नेसेसरी नहीं है। कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिनमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, उनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो वो कौन से टैग है हमें जहाँ नेसेसरी होगा, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे उसे देख लेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको अगर ये एक्सप्लेन करूँ तो देखिए पहला आपके सामने क्या है? आप इसको आप इग्नोर करिए, डॉग डॉग टाइप को। पहला आपके सामने है HTML का टैग। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से आपका HTML का फाइल स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हुआ है वो एंड हुआ है यहाँ पे। ये आपका HTML का क्लोजिंग टैग है। तो आपको जितना भी HTML के अंदर कोड लिखना है आपको सिर्फ इतने जो आपके पास विंडो है उसके अंदर ही आपको लिखना है। यानी आपको क्लोजिंग टैग से लेके ओपनिंग टैग के बीच में ही आपका HTML का जितना भी प्रोग्राम है, कोड है, उसको उसके अंदर ही लिखना है। ठीक है? और फिर देखिए आपके पास, इसको आप इग्नोर करिए। देखिए आपके बेसिकली लैंग्वेज सेट कर रहा है तो इसे आप अभी के लिए हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या आता है? आपके सामने आता है हेड वाला टैग। तो हेड बेसिकली हमारा जो हेडिंग वाला जो पोर्शन होता है वेबसाइट के, उसके अंदर के जो कंटेंट होता है हम हेड टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है? अब इसके अंदर देखिए 2 मेटा टैग्स है। इसको आप अभी के लिए इग्नोर करिए, अभी के लिए हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है।
ठीक है। हमारे लिए रेलिवेंट अभी के लिए क्या है, हमारे लिए रेलिवेंट ये टाइटल वाला टैग है। तो टाइटल क्या होता है, तो टाइटल में अभी हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है डॉक्यूमेंट। तो हमें जो भी चीज़ लिखना होता है हम वो टैग के ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग के बीच में लिखते हैं। उसके अंदर हमने जो भी चीज़ लिख दिया वो उस पर्टिकुलर टैग का कंटेंट हो गया। तो ये जो टाइटल टैग है उसका कंटेंट क्या है, डॉक्यूमेंट। तो हम एचटीएमएल फाइल को एक अपने वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो आपका जो भी डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होगा उसके अंदर ये फाइल को हम ओपन करेंगे। हम ओपन कैसे करते हैं, देखिए ओपन करने का तरीका मैंने आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करवाया था, उसकी मदद से हम करने वाले हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे एक गो लाइव का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो आप ये क्या करता है, ये आपके एचटीएमएल फाइल को लोकली आपके कंप्यूटर के अंदर होस्ट करता है। यानी आपकी जो आप जो वेबसाइट क्रिएट किए हैं, ये जो सिंपल सा वेबसाइट आपके सामने क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली, इस वेबसाइट को आपके कंप्यूटर के अंदर लोकली होस्ट कर देगा। ठीक है। और फिर आप जो भी इसमें चेंजेस करेंगे वो चेंजेस को ईजिली ट्रैक कर सकता है। तो हमें गो लाइव पर क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसके अंदर आपका वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। तो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है, मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है गूगल क्रोम। तो उसके अंदर देखिए आपका जो बेसिक सा वेबसाइट जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था ऑटोमेटिकली वीएस कोड की हेल्प से, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो मुझे कैसे पता ये वही वेबसाइट है जो हमने क्रिएट किया था। देखिए आप ऊपर में देखिए इसका टाइटल, टाइटल क्या दिखा रहा है, टाइटल दिखा रहा है डॉक्यूमेंट। तो ये वही डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इसे चेंज करके बनाता हूँ, मान लीजिए मैं बनाता हूँ एनक्यू यूट्यूब चैनल। अब मैं जाकर उसे देखूंगा तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर टाइटल चेंज हो चुका है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमने वेबसाइट यहाँ पे जो क्रिएट किया था बहुत बेसिक सा वेबसाइट, ये वेबसाइट यहाँ पे लोकली आपके सिस्टम के अंदर होस्ट हो चुका है। ठीक है। अब देखिए आपका टाइटल तो आपको समझ में आ गया, जो ऊपर टाइटल बार में दिखाता है वो आपका टाइटल हो गया। तो यहाँ पे आपका हेड क्लोज हो गया। उसके अंदर फिर हेड के बाद आता है बॉडी। तो बॉडी देखिए आपका जो मेन जो कंटेंट होता है, जो आपका जो वेबसाइट का जो मेन कंटेंट होगा उसको हम अपने बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे एक हेडिंग डालना है। तो हेडिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग के लिए बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो हेडिंग साइज़ होता है वो होता है H1। अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग हेडिंग्स होते हैं। मान लीजिए मुझे सबसे बड़ा हेडिंग देना है, तो मैं लिखूंगा H1। फिर देखिए वीएस कोड आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज करके दे देगा। अगर आप ऑटोमेटिकली आपका ये क्लोज नहीं हुआ तो आप आराम से फिर से टाइप कर लीजिए। आपको एंगुलर ब्रैकेट्स देना है, फिर फॉरवर्ड स्लैश देना है, फिर H1 देना है। ये आपका हो गया क्लोजिंग टैग और ये आपका हो गया ओपनिंग टैग। आपको इसके बीच में ही अपना कंटेंट लिखना है। मान लीजिए मुझे लिखना है अपना हेडिंग, मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट बाई एनक्यू। चलिए देखते हैं हमारे वेबसाइट में क्या आया। अब देखिए हमारे वेबसाइट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा हेडिंग क्रिएट होके आ चुका है। हमने जो हेडिंग यहाँ पे बनाया था ये वही हेडिंग है जो हमारी वेबसाइट के अंदर अब आ चुका है। तो ये हमारा एक बहुत बेसिक सा यहाँ पे वेबसाइट प्रिपेयर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा भी, जो सबसे बेसिक दिखने वाला वेबसाइट भी होता है उसके उसको बनाने के लिए भी हमें HTML का रिक्वायरमेंट होता है। आप भले ही इसमें CSS यूज़ मत करिए, यानी अभी मैंने इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं किया है, एकदम बिल्कुल बेसिक है, एकदम बिल्कुल सिंपल है देखने में। अगर मैं इसमें CSS यूज़ करूँगा तो ये वेबसाइट देखने में फिर ब्यूटीफुल हो सकता है, हम उसे और एलिगेंट भी बना सकते हैं। बट अभी के लिए देखिए हमारा पर्पस HTML और CSS सीखना नहीं है। हमें हमारा मेन पर्पस है जावा स्क्रिप्ट को बहुत डिटेल एंड कंप्लीट में सीखना। तो HTML और CSS हमें जितना ज़रूरत पड़ेगा मैं उतना आपको बताते चलूँगा। ठीक है। तो अब देखिए आपका सेकंड काम क्या आता है, आपने तो HTML फाइल तो अपना बना लिया, यानी आपका वेबसाइट अब रेडी हो चुका है। अब आपको क्रिएट करना है एक जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो आप फिर से यहाँ प्लस बटन पर दबाइए। आप अपने जावास्क्रिप्ट फाइल का यहाँ पे नाम लिखिए। मैं नाम देता हूँ script.js। तो जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .js है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे प्रिपेयर होकर आ चुका है। तो हम जो भी अपना जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखेंगे हम इसके अंदर ही यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का टास्क क्या है, हमारा पहला प्रोग्राम का टास्क है हमें कंसोल विंडो के अंदर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। तो अब कंसोल विंडो क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो देखिए हमें कोई अगर टास्क कंप्लीट करवाना होता है तो उसके लिए कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, वो कुछ पार्ट ऑफ कोड है जो पहले से लिखे हुए हैं, जिनकी मदद से हम अपना कोई भी टास्क को कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है। तो देखिए हम फंक्शन को काफ़ी डिटेल में अपने कोर्स में आगे देखेंगे। बट अभी के लिए हम कुछ ऐसे फंक्शन जो पहले से इनका प्रोग्राम लिखा गया है हम उनको यूज़ करके अपना टास्क को कंप्लीट करवाएंगे। तो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है कंसोल विंडो के अंदर हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन क्या है, उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन आपका कंसोल डॉट लॉग।
फिर हम देंगे अपना पैरेंथेसिस। कोई भी फंक्शन होता है उसके हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर अपना मैसेज को पास करते हैं, पैरामीटर को पास करते हैं। ठीक है, तो हमारा मैसेज क्या है इसके लिए? हमारा मैसेज है हेलो वर्ल्ड। तो ये कंसोल डॉट लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो आपको कंसोल विंडो के अंदर अपना मैसेज को लॉग करने में मदद करता है। लॉग को आप समझ लीजिए प्रिंट करवाना। हमें अगर कोई चीज़ प्रिंट करवाना है तो उसे हम कहेंगे लॉग करवाना कंसोल के अंदर। तो हमारा मैसेज क्या है? हमारा मैसेज है हेलो वर्ल्ड। मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। और फिर जब सेंटेंस हमारा खत्म होता है तो उसके बाद हम देते हैं सेमीकोलन। तो देखिए जावास्क्रिप्ट में सेमीकोलन ऑप्शनल है, यानी आप उसको नहीं भी दीजिए तो फिर भी आपका काम हो जाएगा। बट क्यों आपको ये देना चाहिए? क्योंकि सेमीकोलन से आपका जो रीडेबिलिटी ऑफ कोड है यानी अंडरस्टैंडिंग होता है वो ज़्यादा क्लियर होता है। आप समझ सकते हैं जैसे फुल स्टॉप इंग्लिश लैंग्वेज में होती है जो डिनोट करता है कि सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, वैसे ही सेमीकोलन का काम किया है, ये डिनोट करना है कि आपका ये पहला लाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए हमने जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ये एक्चुअली में इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हेलो वर्ल्ड देखिए एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर क्या होते हैं? ये कोई भी जो सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट है, जैसे एच हो गया, ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है। ई हो गया, इंडिविजुअल कैरेक्टर है। वैसे ही आपका जो डिजिट होता है 1 या 2 या 3, ये सब भी क्या होते हैं? ये सब भी कैरेक्टर्स होते हैं। फिर आपके पास होता है स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, ये सब भी क्या है? कैरेक्टर्स है। जब हम मल्टीपल कैरेक्टर का सीक्वेंस क्रिएट करते हैं तो उसे हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। और हम स्ट्रिंग्स को हमेशा डिनोट करते हैं डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डबल कोट के अंदर इसको लिख सकते हैं या फिर सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। बट मैं जनरली डबल कोट यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो इसे सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अब जाके हमारा पहला लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड सक्सेसफुली हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो पहला लाइन ऑफ कोड हमें क्या कहता है? हमें कहता है कि आपने कंसोल लॉग फंक्शन का यूज़ किया है। इसका काम क्या है? आपकी कंसोल विंडो में इस पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट करवाना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंसोल क्या होता है और हम उसके अंदर आउटपुट को कैसे देखते हैं। तो आपको फिर से अपने ब्राउज़र पे आना है जहाँ पे आपका वेबसाइट ओपन है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। तो इंस्पेक्ट के अंदर देखिए मल्टीपल सेक्शंस अवेलेबल है। तो आपको सेकंड वाला जो सेक्शन है जो कि कंसोल, आपको उस पर क्लिक करना है। तो ये आपका हो गया कंसोल विंडो। इसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आप समझ लीजिए आउटपुट विंडो की तरह है, जिसके अंदर हम अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स का आउटपुट को देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे कंसोल एम्प्टी है। तो हमने जो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में किया था हेलो वर्ल्ड, वो यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आया है। तो ये प्रिंट होके क्यों नहीं आया है कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने अपना जावास्क्रिप्ट फाइल को हमारे एचटीएमएल फाइल जिसको अभी हमने ओपन किया है उसके साथ कनेक्ट नहीं किया है, या फिर उसे हमने लिंक नहीं किया है। तो हमें पहले अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को ये पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल के साथ उसको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम कनेक्ट कैसे करते हैं? तो चलिए हम वापस एचटीएमएल फाइल में चलते हैं अपना। आपको बॉडी टैग के अंदर यूज़ करना है स्क्रिप्ट टैग को। तो आपको लिखना है स्क्रिप्ट, फिर आपको देना है SRC एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट का काम क्या है? ये आपके जावास्क्रिप्ट फाइल को आपके एचटीएमएल फाइल के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आपको यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम देना है। तो हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम क्या था? वो था स्क्रिप्ट डॉट JS। फिर आपको ये टैग को क्लोज कर देना है। तो क्लोज हम कैसे करते हैं? हम देते हैं /, फिर हम देखते हैं टैग का नाम। तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट फाइल है वो आपका एचटीएमएल के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम जाएंगे वापस कंसोल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। जैसे ही हमने यहाँ पे अपना फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल को एचटीएमएल फाइल के साथ कनेक्ट किया तो आपको कंसोल विंडो में आपका आउटपुट यहाँ पे दिख गया। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे अगर चेंज करना है अपने मैसेज को, मान लीजिए मुझे लिखना है हेलो एनक्यू, तो आप देख सकते हैं कंसोल में हेलो एनक्यू प्रिंट होके आ चुका है। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि आपका जो स्क्रिप्ट डॉट JS का फाइल था उसके लाइन 1 के चलते यहाँ पे हेलो एनक्यू प्रिंट हुआ है। तो हमने अपने लाइन 1 पे हेलो एनक्यू को लिखा था, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि आपका जो लाइन 1 था उसकी वजह से यहाँ पे हेलो एनक्यू प्रिंट होके आ चुका है। तो इसी के साथ हमने अपना पहला जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को कंसोल विंडो के अंदर आउटपुट करके देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक अच्छी फीलिंग आई होगी अपने पहले जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखने के बाद। तो देखिए यही सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपना फाउंडेशन को पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम अपना लेवल को इंक्रीज़ करेंगे, और फिर हम इस कोर्स में काफ़ी सारे एडवांस टॉपिक को भी कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन, डाउट या फीडबैक है तो आप उसे ज़रूर से कमेंट में लिखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।
हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।